सनातन धर्म में समय समय पर कई भगवानों ने धरती पर अवतार लिए। भगवान श्री राम की अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि वो 7वां अवतार है। इसके अलावा भगवान कन्हैया की बात की जाए तो कहा जाता है कि वो भगवान का 8वां अवतार है जिन्होंने धरती पर अवतार लिया। तमाम लीलाएं देखने को मिलती हैं। भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया तो भगवान कृष्ण ने मथुरा में, और मथुरा से तमाम लीलाएं कन्हैया जी की जुड़ी हुई हैं। पूरा ब्रज क्षेत्र कहा जाता है और गोवर्धन की परिक्रमा का एक अलग महत्व होता है। और मैं इस समय गोवर्धन में मौजूद हूँ और परिक्रमा की शुरुआत करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शुरुआत हो रही है। करीब 21 किलोमीटर की यह परिक्रमा होती है। इसमें आपको राजस्थान भी मिलेगा, यानी एक अलग प्रदेश भी मिलेगा। इसके अलावा फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो दोबारा उत्तर प्रदेश में आप एंट्री करेंगे। और इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा में तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनकी अलग अलग महत्ता है और श्रद्धालु किस भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम करता हुआ आगे बढ़ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि आस्था का एक बड़ा सैलाब जो है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि दर्शनों के लिए आए। कहाँ से आए हैं आप? मथुरा से। मथुरा से ही आए हैं जी। अच्छा बताइए, क्या कहेंगे? इस समय बहुत बड़ा भीड़ है, गुरु पूर्णिमा पे गुजर। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत इतना आनंद आ रहा है कि इसका कोई जवाब नहीं है। यही सर। अच्छा, तो शुरुआत कर दी आपने? हाँ, शुरुआत कर दिया है। बहुत अच्छा। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? कठूमर अलवर। अच्छा, कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत आनंद आ रहे हैं। अच्छा लग अभी तो शुरुआत बहुत अच्छा है। हाँ, शुरुआत चकाचक। गिरिराज महाराज की जय। देखिए ये देखिए सुकून मिल रहा है। अरे बिल्कुल सुकून मिल रहा है। सीपरी से आए हैं। शिवपुरी से मध्य प्रदेश। सीपरी मध्य प्रदेश। अच्छा, ऐसा देखा है मध्य प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, ज्यादा आते हैं। गिरिराज जी महाराज की कृपा है। की जय। क्या कहेंगे बताइए गिरिराज जी महाराज के लिए? हैं? गिरिराज जी महाराज के लिए क्या कुछ कहेंगे? सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। अच्छा, 21 किलोमीटर की परिक्रमा थकोगे नहीं? बी जाने अपन का जाने, बी जाने थाके चाहे ना थाके। अब भक्तों की पीड़ तो भगवान हर लेते हैं। श्री राधे राधे। तो देखिए ये एंट्री पॉइंट पे मैं इस समय खड़ा हूँ और ये आप तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से यहाँ भक्त जो है वो सबसे पहले दंडवत प्रणाम करता है और उसके बाद आगे बढ़ता है परिक्रमा के लिए। हम भी यहाँ पर थोड़ा सा ढोक लगा लेते हैं भगवान का और भगवान का आशीर्वाद लेते हुए अब हम भी आगे की तरफ बढ़ेंगे और सीधा इस परिक्रमा मार्ग पर चलेंगे और रास्ते भर आपको ऐसी तस्वीर दिखाता जाऊंगा और भक्तों से बातचीत भी कराता जाऊंगा और दिखाऊंगा कि मुड़िया पूर्णिमा मेले के अवसर पर क्या कुछ महत्व इस गोवर्धन परिक्रमा का होता है जो लगातार यहाँ कई युगों से लगाई जा रही है। तो हम मैं जा पहुंचा हूं दान घाटी के परिक्रमा मार्ग पर और यहीं से हम अपनी परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। और एक विशेष महत्व जैसा कि मैं लगातार बताता चला आ रहा हूं कि मुड़िया पूर्णिमा मेले के अवसर पर अगर देखा जाए तो विशेष महत्व इस परिक्रमा का होता है। दूर दराज से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और ये तस्वीर आप देख लीजिए आस्था की जो यहाँ दान घाटी मंदिर पर मर रही है और यहीं से ही परिक्रमा की शुरुआत होती है। सबसे पहले लोग आते हैं यहाँ दंडवत भगवान को प्रणाम करते हैं, इस रास्ते को प्रणाम करते हैं, इसकी रज जो धूल है उसको लेते हैं और प्रणाम करने के साथ साथ वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं जो अपनी यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत में कहते हैं 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है, तमाम मंदिर यहाँ पर मिलते हैं। महाराज जी कहाँ से आए? यमुनानगर से। अच्छा बताइए कि बड़ी लंबी यात्रा होती है, परिक्रमा होती है, भगवान की मस्ती में सब आगे बढ़ते हैं। लंबी कुछ नहीं है, भगवान का नाम लो मिनट सेकंड में हो जाएगी। प्रभु की मस्ती होनी चाहिए बस। भीड़ बहुत ज्यादा है मेले के अवसर। भीड़ भी हमसे ही है। अब सब बंदे गए, भीड़ है, घर बैठे खाली हो गया। लेकिन आस्था में सब डूबे हुए हैं, दिखाई दे रहा है। वो प्रभु की लीला है, सब प्रभु की कृपा है। बिल्कुल, आप देखिए बोल गिरिराज महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। गिरिराज जी महाराज एमपी से। हाँ एमपी से तो बहुत लोग आते हाँ, हैं। बहुत से लोग आए हैं। अच्छा, हाँ, तो कैसे लग रहा है शुरुआत कर अरे रहे हैं? मजा आ रहा है, ये भगवान की कृपा है साहब। और क्या, सब आशीर्वाद है प्रभु सब आशीर्वाद प्रभु का है, गिरिराज जी महाराज की कृपा है। की। अपनी शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले शुरुआत में हम कुछ लोगों से बातचीत भी लगातार। कहाँ से आए हैं? भैरोड से नीमराना अच्छा, से। कैसा लग रहा है इस समय भगवान? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। थकान तो नहीं हो रही? नहीं, थकान नहीं है। विकलांग हूँ वैसे। अच्छा, देखिए विकलांग भी आए हैं यहाँ पर, लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रही होगी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? अंश राठौर। अंश राठौर। तो आप 21 किलोमीटर पैदल चल लोगे? हाँ हैं? हाँ। भगवान का नाम लेकर। अच्छा, उत्साह बहुत है। देखिए
क्या नाम है आपका? आकांक्षा, कहाँ से आए हैं? आगरा से। आगरा से? हाँ। तो परिक्रमा के लिए पूरा तैयार हो गए? हाँ लगा लेंगे किस किलोमीटर? हाँ, लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल, और तमाम महत्व है। और चलिए अब शुरुआत हम भी कर देते हैं। तमाम लोगों से बातचीत हो चुकी है, रास्ते में हम श्रद्धालुओं से बातचीत भी करते हुए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम भी ज़रा भगवान के चरण वंदना कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए हम भी अब आगे बढ़ते हैं, उस परिक्रमा में शामिल होते हैं। पंडित शंकरलाल चतुर्वेदी है। आपके आप, मैं वर्षों से आपको देख रहा हूँ और शुरू से ही आप यहाँ से गोवर्धन की धरती पे आप बहुत पुराने हैं, जुड़े हुए हैं मंदिर से, धामघाटी से। क्या कुछ महत्ता है इस पर्वत की? इस गिरिराज पर्वत की तो बहुत बड़ी महत्वता है। ब्रज में गिरिराज जी जो है महान देवता हैं, 7 कोस में विराजे हुए हैं, 7 कोस में लोगों को दर्शन करते हैं। मान्यता ऐसी है, कोई कहीं भी पूजा करे, चाहे वो मंदिर में गिरिराज जी को रख ले या बाहर करे, वो सब जगह पूजा कर सकता है। पूजा करने का अधिकार सबको दिया है गिरिराज जी ने। कोई जो छोड़ा जात पात पूछे नहीं, कोई हर को भजे सो हर का हो। इसका महत्व ये है कि इसको जो है रावण के बाबा पुलस्त मुनि लेकर आए हैं। तो उन्होंने वचन ले लिया था गिरिराज महाराज ने कि आप जहाँ हमको रख दोगे वहाँ से आगे हम नहीं चलेंगे। उन्होंने ठीक है महाराज, अपने योग बल से वो उनको लेकर आ रहे थे। यहाँ उनको कुछ स्नान ध्यान करना था तो गिरिराज जी को रख दिया और रख करके स्नान ध्यान करने चले गए। जब स्नान ध्यान करके आए तो बोले महाराज चलो। बोले महाराज मैंने तो आपसे पहले ही वचन ले लिया, जहाँ आप रख दोगे वहाँ से एक पग भी आगे नहीं चलूँगा। उन्होंने बहुत अन्य विनय की कि भाई मैं तो काशी के लिए आपको लेके आया था, काशी में लेकर चलूँगा, किंतु आप तो यहीं विराज गए, आप चलिए पधारिए। बहुत अन्य विनय की, नहीं गिरिराज जी ने नहीं स्वीकार किया उनका अन्य विनय। तो आखिरी में उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ कलयुग में तुम तिल तिल घटोगे। ये गिरिराज जी की शिखरें जो है बहुत दूर से दिखाई देती थी। आज ये स्थिति है कि ये गिरिराज जी नीचे की तरफ जा रहा है। तिल तिल माने बहुत घट रहा है, हमारे देखते देखते बहुत घट गया समझे। मेरी 74 वर्ष की उम्र है, मैंने देखा इनको बहुत ऊंचा, अब बहुत नीचा हो गया है समझे। भगवान किससे लीलाएं जुड़ी हुई हैं? हाँ, भगवान कृष्ण की लीला जुड़ी हुई है। भगवान ने अपनी छौंगनी उंगली के ऊपर श्री गिरिराज महाराज को धारण किया है। सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा खत्म करके उन्होंने गिरिराज को पूजवाया है। जब इंद्र देवता ने प्रकोप अपना किया, बहुत बड़ा प्रकोप किया उन्होंने, पानी पानी कर दिया चारों तरफ और गांव सबरा थर्रा गया। तब भगवान ने सबको बचाने के लिए अपनी बाएं हाथ की उंगली पर इस गिरिराज महाराज को धारण कर लिया है और सब ब्रजवासियों की रक्षा की है। जिसका जो सहयोग बना, किसी ने लाठी लगाई, किसी ने हाथ लगाया, किसी ने कुछ लगाया, सबने सहयोग दिया। भगवान ने कहा है भैया तनक तनक मोह देव सहारो, गिर न पड़े गोवर्धन भारो। ये गोवर्धन पर्वत बड़ा भारी है, आप तनक तनक मुझे सब लोग सहारा दीजिए। तो किसी ने अपनी लाठी लगा ली है, किसी ने अपना हाथ लगा लिया है, हर तरह से गिरिराज को रोकने की कृपा। परंतु धारण तो भगवान कृष्ण ने ही इसको किया था और इसकी जो परिक्रमा देता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए आज लाखों में यहाँ जो है मुड़िया पूर्णिमा वो मनाई जाती है। दो वो आपके रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता वो गुरु हुए हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो यहाँ बड़े भजन किया है। तो वहाँ से अपने जब बंगाल से वो यहाँ आए हैं तो उन्होंने यहाँ कर देखा है एक दृश्य कि एक गोपी जो है अपने सिर पर जो है अपने पति के खाने का सामान और उसके ऊपर अपनी जूती रख के चल रही है।
तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने उन्होंने प्रश्न किया है, माँ ये आप क्या कर रही हो, पैरों की जूती आपने खाने के ऊपर रखी है। अरे तो उन्होंने कहा, अरे बाबा तेरी मती मारी गई है, या गिरिराज की रज है, या रज में जूती लगी हुई है, या को कल्याण नहीं करेंगी, समझे, या लिए मैंने ये जूती अपने पति के भोजन के ऊपर रख रखी है। तो ऐसी बहुत सी कथाएँ जो कि गिरिराज जी से मिलती जुलती हैं। और यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते हैं। यहाँ जो अभी भी जो है संत महात्मा जो है कुटिया बैठ के दर्शन लेते हैं भगवान का और प्रसाद लेते हैं, मांगी हुई भिक्षा खाते हैं, मांग करके गुजारा करते हैं और गिरिराज जी की पूजा करते रहते हैं।